चावल खाएं कि ना खाएं, चीनी खाएं कि ना खाएं, आई हैव टू लूज वेट, शुड आई क्विट ऑल दीज थिंग्स। हाय, दिस इज न्यूट्रिशनिस्ट हरप्रीत पसरीचा और आज हम बात करेंगे सम मिथ्स अबाउट वेट लॉस, जिसमें लोग चावल छोड़ देते हैं, कोई आलू छोड़ देता है, कोई प्रोटीन ज़्यादा खाने लग जाता है। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दोज मिथ्स विच आर अबाउट वेट लॉस। सो व्हेन इट कम्स टू वेट लॉस, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है इंटरनेट पे। दे आर सो कॉल्ड हेल्थ कंसल्टेंट्स, वेलनेस कंसल्टेंट्स, इन्फ्लुएंसर्स हु आर टॉकिंग अबाउट वेट लॉस एंड सेइंग कि अच्छा ये छोड़ दो, ये खा लो, ये ज़्यादा खा लो, ये कम खा लो। सो लेट्स टुडे टॉक अबाउट सर्टन common myths which we hear when it comes to weight loss. So सबसे पहले we have heard that lot of people say bye bye to rice. तो जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं वो सबसे पहली चीज़ क्या छोड़ देते हैं? चावल। सो क्या चावल छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए, खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? सो लेट्स लर्न अबाउट दैट. So when it comes to rice, I would say if you are a person whose staple diet has been rice, you should not leave rice. If you're a person जिसकी digestion process थोड़ा slow है, you should definitely not leave rice. Now rice को खाना कैसे है is all what you need to know. If you're having rice in form of say fried rice or you're having in a biryani form, yes, obviously it is heavy, it's difficult to digest, you're also having extra calories. बट अगर आप स्टीम्ड राइस, राइस खिचड़ी या राइस पुलाव विच इज़ लाइटर, होम मेड है एंड यू आर ईटिंग विद अ फाइबर एंड अ प्रोटीन, देन राइस इज़ वेरी गुड फॉर यू, इट इज़ वेरी गुड फॉर योर गट एज वेल. सो हम कैसे उसको मेंटेन, अपना ग्लाइसेमिक इंडेक्स कैसे मेंटेन करना होता है? बाय हैविंग अ प्रोटीन एंड अ फाइबर. तो अगर आप चावल ले रहे हैं तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक प्लेट लेते हैं, उसमें बहुत सारा चावल डालते हैं, उसके ऊपर राजमा या चिकन या कड़ी या जो भी हम खा रहे हैं वो डाल देते हैं, दाल है तो दाल डाल देते हैं. बट द राइट वे टू डू इज, फर्स्ट आपकी प्लेट में होना चाहिए फाइबर, दैट इज आइदर सॉटेड वेजिटेबल्स और सैलेड और सम कुक्ड वेजिटेबल. फिर साथ में होना चाहिए कोई प्रोटीन, सो वेदर इट इज़ राजमा और चना और कड़ी और फिश और चिकन, जो भी प्रोटीन बेस्ड समथिंग. एंड देन द प्लेस विच इज़ लेफ्ट, उसके साथ में आपको थोड़ा सा राइस डालना चाहिए. सो इफ़ यू आर हैविंग इन अ करेक्ट पोर्शन, having it with a protein and a fiber and having it in a right form it is cooked in, then rice is very good for you and it is not going to cause you any weight gain, it is rather going to help you losing weight. Now the second myth with weight loss comes is protein. बहुत से लोग कार्बोहाइड्रेट छोड़ के बहुत सारा प्रोटीन खाने लग जाते हैं. येस, वी नीड प्रोटीन. प्रोटीन के तो इतने सारे फंक्शन हैं, वेदर इट इज़ फॉर आवर ग्रोथ, फॉर आवर इम्यून सेल्स, फॉर आवर स्किन, फॉर आवर हेयर, वी नीड प्रोटीन. But right amount of protein, right quality of protein is more important than just increasing the quantity of protein or skipping your carbohydrate. तो अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं, एज आई हैव टोल्ड इन माई अर्लियर वीडियोज़, आपको चाहिए 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर किलो ऑफ बॉडी वेट. सो अगर आप 60 किलो के हैं तो आपको 60 ग्राम चाहिए, 80 किलो के तो 80 ग्राम ऑफ प्रोटीन चाहिए. Yes, you may increase to 1.1 or 1.2 if you are exercising and if you want to lose weight, and that can help you a little bit. बट अगर आप अपना प्रोटीन कंटेंट जो है, जब आपकी रिक्वायरमेंट 60 है और उसका 200 कर देंगे, दैट इज़ ऑल्सो लोडिंग अप योर ऑर्गन्स, एंड नॉट जस्ट लोडिंग अप बट इट इज़ ऑल्सो गेटिंग कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, बिकॉज आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज की वो कमी तो रहेगी. So protein is very overrated when it comes to weight loss. You have to have protein, but right amount of protein, right quality of protein, and you have to split the protein in an entire day. And I would want you to choose a natural form of protein and not a chemical form of protein जो हम powders के form में खाते हैं. That is also quite harmful for the body if it is not taken in a right amount and in right time. So no skipping carbohydrate, no overdoing protein. As much your body requires, that much protein is what you have to have. Don't exceed than what it what its recommendation or what its need is. Another myth which I usually see in many of my patients is that I have switched to an artificial sweetener. So I can have, this is a natural form stevia, or I can have another artificial sweetener because इससे मेरी कैलोरी भी कम हो जाएगी, मीठा भी मिल जाएगा, I will not crave for sugar.
So that's another myth which you think that you will not crave for sugar if you're having the artificial form of sugar. Yes, you shouldn't be overdoing sugar when it comes to sugar because it's a pure carbohydrate, but आप उसको restrict कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं तो छोड़ सकते हैं, तो that is one of the best thing to do. Or you could also have a natural form of sugar that like jaggery, or you could do dates. दो कैलोरी जो है उनमें भी सेम ही रहती हैं. But shifting to a chemical formula or chemical based sugar, which is called as artificial sweetener, can have lot of side effects in the longer run. So अगर आप थोड़ा बहुत चाय में स्टीविया डाल रहे हो तो ठीक है, बट यूर स्विचिंग कि मैं हलवा या खीर या आइसक्रीम ही इसकी बना रही हूँ, और आई एम हैविंग कुकीज़ विच बिकॉज they are made with the sugar free sugar. So if you're doing all that things, that is only causing your damage to your gut lining, because you're also having chemicals which are messing with your entire digestive system. So if you have to lose weight and you want to quit sugar, first of all I would say you don't really need to quit sugar. You need to have a restricted amount of sugar, whether you want to lose weight or you don't want to lose weight. Restricted amount of sugar is important. Two is natural form of sugar, like say fruits thalia या dates ले ली, raisins ले ली, that is also another option if you especially want to have something after your meal. But switching off to artificial sweetener is not a great idea. You can't have as much of artificial sweetener you want. That is a complete myth. Okay, so don't damage yourself by having too much of artificial sweeteners. Rather keep to a natural source of sugar. Hope these tips were useful. And now if you are targeting to lose weight and you want to meet your 2022 resolutions, you are not going to quit all these things, but going to eat everything in balance, in right amount, and along with that going with a holistic approach of exercising, hydrating yourself, sleeping well, and de-stressing yourself.